डी, बहुत बढ़िया। तो माइल्ड, अगर 8 से 10 हो तो, 10 से ऊपर हो तो एनीमिया नहीं है। यस, 8 से 10 हो तो माइल्ड, 7 से 8 मॉडरेट और 7 से कम हो तो सीवियर एनीमिया बताया था। अगर एनीमिया नहीं है तो रोज की एक टेबलेट देनी है। तो माइल्ड में हम तो बी, डी, यस, क्योंकि जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है वो आपकी होती है 120 से 160 बीट पर मिनट, बीट पर मिनट। अगर 120 का 110 हो जाए तो फीटल ब्रेडिकार्डिया, है ना। अगर ब्रेडिकार्डिया, फीटल ब्रेडिकार्डिया किसे कहते हैं, फीटल ब्रेडिकार्डिया, अगर बीट 110 से कम हो जाए तो उसको हम फीटल ब्रेडिकार्डिया। गॉड ब्लेस यू। तो द राइट आंसर शुड बी डी, यानी 100। ऑनलाइन का कोर्स चालू होगा आपके, जो नोटसेट के लिए ऑनलाइन कोर्स है वो चालू होगा। मैंने इसीलिए नहीं चालू किया है, नोटसेट 2021 के लिए आपका चालू होगा ऑनलाइन कोर्स, पर इसलिए चालू नहीं किया है, पहले आप CHO दे लें 10 के बाद। ओके, बी 4। ओके, तो द राइट आंसर शुड बी बी, 4 विजिट। हाँ, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, the nurse priority should be assessing the client for, yes, spontaneous abortion inevitable। तीस, जो मोस्ट कॉमन है वो आपका इनकम्प्लीट है, मोस्ट कॉमन है। अबॉर्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, 22 वीक से पहले बच्चा निकल जाए उसको हम अबॉर्शन बोलते हैं, है ना। 22 वीक से पहले आप कह सकते हैं अबॉर्शन ही हो, बिफोर द पीरियड ऑफ थ्रेटन्ड अबॉर्शन, शॉर्ट एंड स्वीट अबॉर्शन हैज नॉट, इट इज पॉसिबल टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, केवल चेतावनी दे रहा है। बोलो यस और नो, केवल चेतावनी दे रहा है। क्या क्या, सबसे बड़ी बात पेनलेस, सबसे बड़ा हॉलमार्क इसका यही है, पेनलेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनलेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। यस, स्लाइट अमाउंट में होगी, है ना। ब्राइट रेड कलर होगी, ब्राइट रेड कलर होगी, स्लाइट अमाउंट में होगी, और रिकरेंट होगी, रुक रुक के होगी, याद आ रहा होगा, रिकरेंट होगी, रुक रुक के होगी। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्रेटन अबॉर्शन का, एक तो डेफिनेशन, अगर किसी ऐसा क्वेश्चन आया है एम्स में, अगर किसी औरत के 28 वीक से पहले, एज इट इज क्वेश्चन, 28 वीक से पहले अगर पेनलेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग, दैट मींस अबॉर्शन, दैट इज नॉट एपीएच। एपीएच 28 वीक के बाद होता है ना। एपीएच प्रकाश सालवी, वाइबिलिटी, यहाँ पर सर्वाइकल ओस क्लोज रहेगा, एक्सीलेंट। फीटल हार्ट रेट प्रेजेंट रहेगी, FHR प्रेजेंट रहेगी, सब याद आ रहा है। Although there might be a live dark red vaginal mass, never ever forget, yes, नहीं करोगे, God bless you। दो भगत जनों, और सर्वाइकल ओस वापस पर वेजाइनल ब्लीडिंग, और सारे सिम्टम गायब हो जाएंगे, God bless you। फिलहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वुमेन हु हैज ए हीमोग्लोबिन लेवल, आप पढ़िए और आंसर करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द राइट आंसर पूछा गया क्वेश्चन, यस, सितंबर 2019 एम्स, लेट्स गो। यस, हर एएनसी विजिट पर क्या क्या चेक करना चाहिए। जब भी औरत आपके पास 4 बार एएनसी विजिट के लिए आ रही है पूरे 9 महीने में, तो क्या क्या आपको जरूर चेक करना चाहिए। सी, हीमोग्लोबिन लेवल चेक कर, यूरिया तो नहीं है, प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया को लीड कर सकता है, तो वो देखना आपको। हीमोग्लोबिन देखना है, एनीमिया तो नहीं है, तो हीमोग्लोबिन इसलिए चेक करना है, एनीमिया तो नहीं है, एनीमिया को इंडिकेट करेगा बहुत ज्यादा जा रहा है ग्लाइकोजूरिया। गॉड ब्लेस यू। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्लेम्सिया,
ए सी ए, यानी टॉपिक है हमारा PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो पहला है, बढ़ू आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए। एक्लेम्सिया, ओके, बढ़ू आगे, ए सी ए, हाँ देखो भाई, सबसे पहले होता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है ना, या आप कह सकते हो 90, 140/90 है, उससे ज्यादा हो जाए तो वी कॉल इट जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, लेकिन प्रोटीन यूरिया नहीं है। दूसरा, अगर आप कह सकते हो प्री एक्लेम्सिया, तो प्री एक्लेम्सिया प्रेग्नेंट औरतों का डिसऑर्डर है। यस, प्री एक्लेम्सिया प्रेग्नेंट औरतों का डिसऑर्डर है जिसमें आपका हाइपरटेंशन होता है, यानी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन पहले नहीं था। प्री एक्लेम्सिया प्रेग्नेंट औरतों में होता है, प्रेगनेंसी से पहले हाइपरटेंशन नहीं था, बाद में हुआ है ना। हो सकता है अधिकतर केसेज में प्रेगनेंसी खत्म होते ही हो जाएगा। तो जो हाइपरटेंशन है वो आपका 140/90 या उससे ज्यादा होगा, प्लस 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 एक्लेम्सिया। तो एक्लेम्सिया में क्या होता है आपका, एक्लेम्सिया में, यस यस यस, एक्लेम्सिया में जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होगा, बिल्कुल ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि हाइपरटेंशन होगा, चलो जेस्टेशन मतलब कि हाइपरटेंशन होगा 140/90 से ज्यादा, मैग्नीशियम सल्फेट DOC, याद आ रहा होगा। प्री एक्लेम्सिया में लेविटालोल है ना, आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पर लेविटालोल, यस लेविटालोल जो एल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है, प्री एक्लेम्सिया में भी लेविटालोल, लेविटालोल, और यहाँ पर भी आपका, पर यहाँ पर एक्लेम्सिया में हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया आ गया प्लस कन्वर्जन, यही आंसर है। हाइपरटेंशन प्लस कन्वर्जन, पर यहाँ पर प्रोटीन यूरिया नहीं है, इसलिए बी आंसर नहीं है, आंसर होगा। बढ़ते आगे, नरेंद्र 4 mg IV, ओके। सो द मोस्ट फ्रिक्वेंट कोज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज, जल्दी से आंसर करिए। IPH भी आ गया और आपका PPH भी आ गया, जो भी है। तो हेमरेज में एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रापार्टम हेमरेज, PPH, पर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ की बात चल रही है तो इंट्रापार्टम हेमरेज IPH। तो यस, कई बार औरतों में ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है, तो मोस्ट कॉमन आपका हेमरेज, बी केयरफुल। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे फॉल्स ऑन, जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, याद करो मैंने मिशन परिवार विकास MPV पढ़ाया था, MPV भी शायद मिशन परिवार विकास भी आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ए, हाँ 11 जुलाई एवरी ईयर, 11th जुलाई एवरी ईयर, दैट्स गुड, एवरी ईयर 11th जुलाई, 11 जुलाई एवरी ईयर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, याद रख लेना। और ये जो मिशन परिवार विकास है ना, फैमिली प्लानिंग का जो मेथड था बताया था, आशा घर घर जाके कॉन्डोम या फिर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देती है, 1 रुपये 2 रुपये चार्ज करती है। तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, द राइट आंसर। नेक्स्ट, सीमन कंटेन्स व्हाट, सीमन के अंदर क्या क्या पाया जाता है, सीमन कंटेन्स व्हाट, सीमन के अंदर क्या क्या पाया जाता है, यानी इजेकुलेशन में जो सीमन बाहर निकलता है, यस, तो उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है सीमन का, डी ए, अभी तक 11 जुलाई पे चल रहे हैं, आगे आगे, डी, यस, सब कुछ पाया जाता है। क्योंकि मैं अगर शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताना चाहूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, सीमन, तो दिस इज आप कह सकते हो एक टेस्टिस है ना, इसके अंदर आपकी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाई जाती है, समथिंग लाइक दिस, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाई जाती है लाइक दिस, और सेमिनिफेरस ट्यूबल से कलेक्टिंग डक्ट है, समथिंग लाइक दिस, ओके। ये आपका एपिडिडाइमिस है, यस, ये आपका एपिडिडाइमिस है, ये आपके स्पर्म, तो एपिडिडाइमिस जो स्टोरेज काम करता है स्पर्म का, तो यहाँ पर स्पर्म,
फिर यहाँ से आपकी वास डिफरेंस आती है, यस और नो, और जो वास डिफरेंस है, यस यस यस, तो ये वास डिफरेंस आती है, दैट गॉड ब्लेस यू, समथिंग लाइक दिस। पर ये किसी व्यक्ति का यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर के साथ आपका यूरिथ्रा है, समथिंग लाइक दिस, दैट्स गुड। और ये यूरिथ्रा में यहाँ पर आपका प्रोस्टेट पाया जाता है, समथिंग लाइक दिस, ये प्रोस्टेट है, समथिंग लाइक दिस, ये प्रोस्टेट है, दैट्स गुड, ओके। और आप कह सकते हो बंधु और बांधव भगतजनों, यहाँ पर आपका सेमाइनल वेसाइकल पाया जाता है, और सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट से मिलके या वासा डिफरेंस, यस, जो सेमाइनल वेसाइकल है तो इसकी डक्ट से मिलके या आपकी वासा डिफरेंस इसको चीरती हुई, दैट्स गुड, यहाँ पर आप कह सकते हो बीचों बीच प्रोस्टेट के से ये निकलती है और यहाँ जाके खुलती है। तो अब इसमें क्या होगा बंधु और बांधव भगतजनों कि लुक एट दिस, तो यहाँ टेस्टिस से स्पर्म बने, से मैं आप कह सकते हो समोरदरवियर सर्टोरी सेल्स में, और ये स्पर्म यहाँ आए, अभी तक इनके अंदर स्पर्म ही है, इसका नाम सेमाइनल वेसाइकल है, यस, इसका नाम सेमाइनल वेसाइकल है, सेमिनल वेसाइकल है, यस, और इससे कुछ सीक्रेशन आते हैं, सेमाइनल वेसाइकल से सेमाइनल फ्लूइड आते हैं। तो स्पर्म यहाँ तक आ रहे थे, गाढ़े थे, यानी ये आ रहे गाढ़े, और इनमें थोड़ा फ्लूइड मिलता है, थोड़ा फ्लूइड प्रोस्टेट से मिलता है, तो ये थोड़ा लिक्विड हो जाता है, फ्रक्टोज मेन कंपोजिशन है, ग्लूकोज मैंने बताया था आपको, तब बाहर निकलता है। तो आपका स्पर्म पाया जाता है, स्पर्म के अलावा स्पर्म्स पाए जाते हैं, स्पर्म के अलावा फ्लूइड फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल या सेमाइनल वेसाइकल फ्लूइड या सेमाइनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड, तो स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड पाया जाता है। साथ ही साथ जो प्रोस्टेट से जा रहा है फ्लूइड वो भी आता है, तो प्रोस्टेट वाला आपका फ्लूइड पाया जाता है, यस, प्रोस्टेट फ्लूइड, और इसके अंदर सेमाइनल फ्लूइड और प्रोस्टेट फ्लूइड के अंदर आपका फ्रक्टोज पाया जाता है, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, तो ये सारे कंपोजिशन, दैट्स गुड। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया आपके सीएचओ में, प्रोबेबली एमपीसीएचओ में, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, मैंने आपको क्या बोला, सीमन कंटेन्स व्हाट, सीमन के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ठीक है, स्पर्म, ठीक है, सेमाइनल फ्लूइड, बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू, सारा पाया जाता है, ओके, द राइट आंसर शुड बी एंड इट वुड बी ऑल ऑफ दम, दैट्स गुड, सारे पाए जाते हैं। Never ever forget, I want to give emphasis one more time, ladies and gentlemen, the most important carbohydrate, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट, बार बार बोल रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन सीमन, सीमन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, आप कह सकते हो, दैट्स गुड, आप कह सकते हो फ्रक्टोज, यार आंसर शुड बी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो कि टेबल शुगर आप जिसे बोल सकते हो, ग्लूकोज नहीं, फ्रक्टोज, दैट्स गुड, तो सीमन के अंदर फ्रक्टोज है। बढ़ू आगे, नेक्स्ट, बर्थ इन इंडिया मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन, जूसी क्वेश्चन है, वन लाइनर है, दैट्स गुड, बर्थ इन इंडिया मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन, इंडिया में बर्थ कितने दिनों में रजिस्टर किया जाना चाहिए, बर्थ इन इंडिया मस्ट बी रजिस्टर्ड, सी सी, ओके, द राइट आंसर सभी बता रहे 21 डेज, बहुत बढ़िया, 21 डेज, वन लाइनर क्वेश्चन है, जन्म के 21 दिन के अंदर अंदर बच्चे का बर्थ रजिस्टर होना चाहिए, 21 डेज, विद इन 21 डेज, है ना, विद इन 21 डेज। अब आजकल तो अगर हॉस्पिटल में होते तो वहीं की वहीं हो जाती है, घर पे हो तो विद इन 21 डेज, 21 दिन के अंदर अंदर। बढ़ू आगे, बहुत ही बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट, सम कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी आप कह सकते हो जिनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोल सकते हो, कॉमन प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आंसर कीजिए, यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से आंसर करिए, डी, ओके, हाँ, हाई ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी में बीपी हो सकता है, प्रेगनेंसी के अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है, यस, एक्लेम्सिया यानी प्रोटीन यूरिया प्लस हाइपरटेंशन, मलेरिया ये कॉमन नहीं है, अब मलेरिया तो प्रेग्नेंट को क्या नॉन प्रेग्नेंट को भी हो सकता है, नॉन प्रेग्नेंट पुरुष को भी हो सकता है, मलेरिया हैज नॉट गॉट टू डू एनीथिंग विद प्रेगनेंसी और जेस्टेशन, यानी मलेरिया का प्रेगनेंसी से कोई लेना देना नहीं है,
although yes blood pressure has got to do with gestation और प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेग्नेंट औरतों में हाइपरवोलेमिया की वजह से बीपी बढ़ सकता है ना, जेस्टेशनल डायबिटीज भी, तो प्लेसेंटा के डेवलपमेंट की वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज और that's good, but malaria has never got to do nothing, it has nothing got to do with, आप कह सकते हो कि प्रेगनेंसी, तो द राइट आंसर शुड बी एंड वुड बी मलेरिया। नेक्स्ट, कॉमन कोज ऑफ मैटरनल डेथ, मैटरनल डेथ का कॉमन कोज यानी औरत प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के बाद, है ना, आप कह सकते हो पेरीनेटल मोर्टिलिटी, यू कैन कॉल इट फ्रॉम 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन टिल 7th डे, पेरीनेटल मोर्टिलिटी, है ना, पेरीनेटल मोर्टिलिटी यू कैन कॉल इट। तो पेरीनेटल मोर्टिलिटी का भी क्वेश्चन है सम और अदर वे, यस, तो पेरीनेटल मोर्टिलिटी का आप कह सकते हो फ्रॉम 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, यस, फ्रॉम 28 या आफ्टर 28 बोल सकते हो, 29th या 20 मतलब पीरियड ऑफ वाइबिलिटी के बाद, यस, 28th वीक ऑफ जेस्टेशन, है ना, एंड टिल आप कह सकते हो टिल 7 days आफ्टर डिलीवरी, तो दैट इज पेरीनेटल मोर्टिलिटी आफ्टर डिलीवरी। तो डिलीवरी के बाद ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बी केयरफुल, तो आप कह सकते हो 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, प्रेगनेंसी के 28 वीक के बाद से लेकर पेरीनेटल मोर्टिलिटी। तो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कोर्स मैं तो हेमरेज ही बोलूंगा, मैंने बोला ना APH IPH PPH, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स गुड। हाँ, तो जो डेथ है उसका कारण हेमरेज ही है, दैट्स गुड। बढ़ू आगे, गॉड ब्लेस यू। ओके, इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी फर्टाइल एग यूजुअली इम्प्लांट्स इन, यानी ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जल्दी मूव करिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डेफिनेशन आप जानते ही है ना, फर्टिलाइजेशन एंड यूं बोलूं इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग बियॉन्ड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर मैंने क्लासिफिकेशन बताया था आपको, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो सबसे ज्यादा फेलोपियन ट्यूबल, यानी मैंने एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्लासिफिकेशन बताया था आपको, अगर याद हो रहा हो तो शायद ये तो यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ा है अगर आप देखेंगे तो, यस, आप कह सकते हो इंट्रा यूट्राइन एंड एक्स्ट्रा यूट्राइन। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को दो ग्रुप में बांटा है, इंट्रा यूट्राइन एंड एक्स्ट्रा यूट्राइन, और इंट्रा यूट्राइन 1-2% केसेज में होता है, इंट्रा यूट्राइन 1-2% केसेज में, वाइल एक्स्ट्रा यूट्राइन की अगर मैं बात करूं बंधु और बांधु भगतजनों, तो आपका 98-99, यस, तो एक्स्ट्रा यूट्राइन और एक्स्ट्रा यूट्राइन 98 एंड 98% केसेज में होता है, और एक्स्ट्रा यूट्राइन को भी आप ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी 97% केसेज में आपका ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यस, और साथ ही साथ आपका ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यस, और साथ ही साथ एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ट्यूबल फेलोप और ट्यूबल में भी एम्पुला 55% केसेज, ट्यूबल में भी आप कह सकते हो देयर कैन बी इंटरस्टिशियल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देयर कैन बी ischemic tubal ectopic pregnancy, there can be ampullary ectopic pregnancy, while there can be sometime in 2% cases or less infundibular ectopic, yes, 18% cases infundibular ectopic pregnancy। तो आप कह सकते हो fallopian tube is the most common site of ectopic pregnancy। Next, the fertilization of an egg is in a medium and subsequent transfer to mother's uterus is, जल्दी से आंसर करिए 31st। भंवर ठीक है, 55 में एम्पुला परसेंट हो गया, आगे बढ़िए। चैनल पे बने रहना, अच्छी खबर दूंगा आपको लास्ट के बाद, क्लास के बाद, दैट्स गुड। बी IVF बिल्कुल ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। देखो भाई, इन वीवो का मतलब क्या है, वीवो का मतलब होता है वो मोबाइल नहीं, वीवो का मतलब होता है लाइव, अलाइव, अलाइव, अगर कोई चीज जीवित है उसको अलाइव को वीवो बोलते हैं। विट्रो का मतलब होता है डेड, विट्रो का मतलब नॉन लिविंग थिंग, यू कैन कॉल इट, हाँ, निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। अब जो
अगर किसी व्यक्ति में, किसी औरत में फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है, इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, तो सारा काम सजीव में हुआ है, लाइव में हुआ है ना, फेलोपियन ट्यूब, तो दैट इज नॉट, दैट इज इन विवो फर्टिलाइजेशन। वाइल टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं कि फर्टिलाइजेशन यानी एक टेस्ट ट्यूब ली जाती है ना, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप कह सकते हो कि और पुरुष के स्पर्म छोड़ दिए जाते हैं, यस, और साथ ही साथ औरत का अंडा छोड़ दिया जाता है ना, दैट्स गुड, औरत का अंडा छोड़ दिया जाता है, आप कह सकते हो, यस। मैं दो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आईवीएफ है वो महंगा महंगा प्रोसीजर है, तो 2-3 अंडे को फर्टिलाइज करवाया जाता है। तो धीरे धीरे आप सीखोगे कि नॉर्मली औरत में जो ओवुलेशन होता है वो एक ही एग बाहर निकलता है एवरी मंथ अराउंड द 14 डे मिड साइकिल, कि साइकिल के बीचों बीच 14वें दिन जो ओवुलेशन होता है वो एक अंडा, पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ करवाते हैं तो 2 या 3 अंडे लिए जाते हैं। क्यों? क्यों मैं बताऊंगा, दैट्स गुड, महंगा प्रोसीजर है। फिर उसके साथ साथ आप कह सकते हो स्पर्म छोड़ दिए जाते हैं ये लोग, है ना, स्पर्म यानी सीमन डाल दिया जाता है 1 ml 2 ml 5 ml, दैट्स गुड, और इसी में स्पर्म इनको फर्टिलाइज कर देंगे, फिर वो आप कह सकते हो जाइगोट बन जाएगा 2n बराबर 46, है ना, दैट्स गुड, फिर 2 सेल 4 सेल 8 सेल, है ना, 4 सेल 8 सेल। तो जब ये सम और अदर भी है 12 to 16 एज सेल स्टेज होती है, यानी ये भी क्वेश्चन है व्हेन इट इज इम्प्लांटेड, यानी इसको कब इम्प्लांट किया जाता है, कि 12 से 16 सेल स्टेज होती है, यानी यू कैन कॉल इट मोरूला, क्योंकि 16 सेल स्टेज को मोरूला बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन है इन आईवीएफ व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग इज व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग इज इम्प्लांटेड इनटू द यूट्राइन कैविटी, कि यूट्राइन कैविटी में कब इंसर्ट किया जाता है, कब इम्प्लांट किया जाता है, तो एट 12 to 16 सेल स्टेज, दैट इज मोरूला स्टेज। अब मोरूला बनता है तीसरे चौथे दिन, तो इसका आंसर होगा अगर रेंज में बोलूं तो तीसरे चौथे दिन, थर्ड फोर्थ डे, क्योंकि मोरूला तीसरे चौथे दिन बनता है, आप कह सकते हो चौथे दिन, तो थर्ड फोर्थ डे। आपने औरत का अंडा लिया है, जिस दिन आपने उसके पति के स्पर्म लिए हैं, तो उसको हम फर्टिलाइजेशन वाला डे बोलेंगे। उसके 3 दिन बाद 4 दिन बाद यानी औरत के यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं, थर्ड फोर्थ डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के तीसरे चौथे दिन मोरूला स्टेज में, आप कह सकते हो 12 to 16 सेल स्टेज में आईवीएफ। दैट्स गुड, ओके। 2.5 दिन का झूपड़ा, बहुत बढ़िया सुनील सैनी, वो क्लास में बात करेंगे। तो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। नॉन लिविंग थिंग में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोल सकते हैं इसको, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है, यस, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है, यस। नॉन लिविंग थिंग में कब इम्प्लांट किया जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन के तीसरे चौथे दिन में 12 से 16 सेल स्टेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन, दैट्स गुड। आंसर करिए। बी। ए, कैन यू हियर मी? सी, वन लाइनर क्वेश्चन है, आता है तो आंसर होगा, दैट्स गुड। ओके, द राइट आंसर शुड बी एंड वुड बी एसटीडी, दैट्स गुड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रख लो। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन इंडिया इन वुमेन, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज की वजह से होता है औरतों में, तो है ना, ट्यूबल ब्लॉकेज। और ट्यूबल ब्लॉकेज में भी आप कह सकते हो समोरदर भी है ट्यूबल ब्लॉकेज, और ट्यूबल ब्लॉकेज में भी अगर इंडिया में नाम आए तो ट्यूबल ब्लॉकेज में आप कह सकते हो समोरदर भी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, यस, यानी यूट्राइन टीबी,
ट्यूबल ब्लॉकेज किसकी वजह से होता है? तो अगर यूट्राइन टीबी का नाम आ जाए यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, तो बेझिझक आपको आंसर करना है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। यस, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो दैट्स गुड। लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधव भगतजनों, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली या यूट्राइन टीबी दैट कैन लीड टू ट्यूबल ब्लॉकेज और कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। दैट्स गुड। तो आंसर आपका, या आंसर शुड बी एंड वुड बी एसटीडी, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और टीबी, यूट्राइन टीबी। दैट्स गुड। बढ़ो आगे। तो आप कह सकते हो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या यूट्राइन टीबी, तो इन्फेक्शन इसका, ना कि एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या होता है? कोई ये पूछ रहा है सर ये एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या होता है? कि एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है कि एक्टोपिक एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियोसिस, आई टोल्ड यू, एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है कि एक्टोपिक एंडोमेट्रियम बियॉन्ड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी। एक्टोपिक एंडोमेट्रियम, ectopic endometrium beyond the endometrium beyond the normal uterine cavity. Because always remember endometrium is normally present inside the uterine cavity. uterine cavity में आप कह सकते हो uterine wall में पाई जाती है, uterine body में, है ना, beyond the normal uterine wall यानी cavity wall, है ना, यूट्राइन कैविटी वॉल। दैट्स गुड। क्योंकि नॉर्मली जो एंडोमेट्रियम है वो आपके यूट्रस के अंदर पाई जाती है, यानी जो एंडोमेट्रियम है वो आपके यूट्रस के अंदर पाई जाती है। अगर ये एंडोमेट्रियम यूट्रस के अलावा फेलोपियन ट्यूब में चली जाए, दैट इज एंडोमेट्रियम इन फेलोपियन ट्यूब, ओवेरी में चली जाए, एब्डोमिनल कैविटी में चली जाए, दैट इज नोन एज एंडोमेट्रियोसिस, है ना। एब्डोमिनल कैविटी में चली जाए, दैट इज यू कैन कॉल इट, आप कह सकते हो दैट्स गुड, endometriosis. That's good. Okay. Further we go on. तो आप कह सकते हो PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यस, इनफर्टिलिटी हो सकती है पर कम चांसेस है। PCOS कैन लीड टू, पर कहीं ना कहीं एसटीडी ज्यादा करती है, ट्यूबल ब्लॉकेज एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना। दैट्स गुड। सो इसका आंसर होगा विदाउट एनी हेजिटेशन एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ड्यूरिंग एएनसी एग्जामिनेशन, पढ़िए अगला क्वेश्चन। During ANC examination, the information regarding fetal presenting part engagement is obtained by, आपको लियोपोल्ड मैन्योवर याद आ रहा होगा, लियोपोल्ड मैन्योवर, लियोपोल्ड मैन्योवर याद आ रहा होगा, और मैंने उस समय पढ़ाया था लियोपोल्ड मैन्योवर। फंडल ग्रिप, जिसको आप लियोपोल्ड मैन्योवर फर्स्ट बोल सकते हैं। राइट लेटरल ग्रिप यानी लेटरल ग्रिप, लेफ्ट लेटरल ग्रिप दोनों ही थर्ड है। लियोपोल्ड सेकंड है लियोपोल्ड सेकंड है। और पेल्विक ग्रिप जिसको लियोपोल्ड फोर्थ बोलते हैं या पेल्विक फर्स्ट बोलते हैं। यस, और मैंने बताया था आंख मीच के डी आंसर करना, सब जगह आंसर आपको पेल्विक ग्रिप ही आंसर करना है, पेल्विक फर्स्ट या पेल्विक, दस को पेल्विक फर्स्ट या पेल्विक ग्रिप, दस को पेल्विक फर्स्ट या पेल्विक ग्रिप आंसर करना, पेल्विक फर्स्ट या पेल्विक ग्रिप आंसर, आंख मीच के। मैंने आपको एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन, लाई सब कुछ बताया था आपको, इफ यू रिमेंबर। दैट्स गुड। सो पेल्विक ग्रिप जो फोर्थ ग्रिप होती है दोनों हाथों से, है ना, तो दैट इज पेल्विक ग्रिप, पढ़ाया था, लेक्चर सुनना, पेल्विक ग्रिप। तो लियोपोल्ड फर्स्ट इज नोन एज फंडल ग्रिप, राइट लेटरल ये सेकंड हो गई, और पॉलिक ग्रिप जिसको आप पॉलिक ग्रिप बोलते हैं वो आपका पॉलिक ग्रिप आपका लियोपोल्ड थर्ड है, पॉलिक ग्रिप लियोपोल्ड थर्ड है। यस, और लियोपोल्ड फोर्थ है, आपको उसको पेल्विक ग्रिप बोलते हैं, पेल्विक। तो इसी से सब कुछ असेस किया जाता है। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी अप्लाइड ओवर अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर क्या लगाना चाहिए? व्हाट शुड बी अप्लाइड ओवर द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर क्या लगाए? ओके बताइए, अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर क्या लगाए? मनोज कुमार, हरिओम, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, फॉर योर रिस्पॉन्स। यस, डी, डी, बहुत बढ़िया, यस, एक्सीलेंट। ऑलवेज रिमेंबर
स्पिरिट, बीटाडीन, एंटीबायोटिक, नथिंग शुड बी अप्लाइड ओवर अम्बिलिकल कोड। कुछ भी नहीं रखना है, बस उसको ड्राई रखें। हाँ, एक स्पेशल डाई आती है ट्रिपल डाई, अगर आपने कभी सुना हो तो। यस, देखो भाई, बच्चों को आप जब बच्चा अगर 1 महीने 2 महीने 6 महीने का साबुन से आप नहलाओगे, तो बच्चे को बेबी सोप से नहलाते हो, जॉनसन बेबी सोप से, या फिर लाइफ बॉय से नहलाते हो, क्योंकि लाइफ बॉय थोड़ा हार्ड होता है, स्किन को ड्राई कर सकता है ना। आंख में चला गया तो वैसे ही आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो कि आंख के लिए डेंजरस है ना, स्किन को ड्राई। तो बच्चों के लिए जो मॉइस्चर वाला आता है बेबी सोप, वो यूज करते हैं। द सेम थिंग, अगर बच्चा है तो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर अगर आपको लगाना है, अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर अगर आपको लगाना है तो आपको क्या करना है, बंदो और बांधो, एक स्पेशल डाई आती है जिसका नाम है ट्रिपल डाई। ट्रिपल डाई, अगर आपको याद आ रहा हो तो ट्रिपल डाई। व्हाट इज ट्रिपल डाई? ट्रिपल डाई जिसके अंदर 3 डाई आती है एक साथ, है ना। प्रोफ्लेविन हेमीसल्फेट, है ना, प्रोफ्लेविन हेमीसल्फेट, दैट्स गुड, फ्लेविन हेमीसल्फेट, ओके, हेमीसल्फेट, brilliant green, brilliant green, that's good, brilliant green and xanthine, हेमीजेंथाइन वाले, है ना, जेंथिन वायलेट कुछ आता है ऐसा समथिंग, 3 डाई आती है, जेंथिन, वायलेट, नोट ग्रीन। तो ये 3 मिला के आती है ट्रिपल डाई, वो ज्यादा बढ़िया है ना। तो ज्यादा बढ़िया है आप ट्रिपल डाई लगाए, दैट्स गुड, ट्रिपल डाई, या फिर कुछ नहीं लगाए। तो अगर ट्रिपल डाई ऑप्शन में तो ज्यादा बढ़िया है, दैट्स गुड, नहीं तो कुछ नहीं लगाए तो नथिंग, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू। व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया? हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अच्छा, पहले मैं क्वेश्चन पे बाद में आता हूं, आंसर ना करें, पहले अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में 1-2 फैक्ट और बता देता हूं। अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम है, चलो बता ही देता हूं, ऑल्सो नोन एज फ्यूनिस। अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम फ्यूनिस है, ये भी क्वेश्चन है, दैट्स गुड। अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई लगभग 50-55 सेंटीमीटर होती है, नॉर्मली 50-55 सेंटीमीटर होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई, दैट्स गुड, है ना। और अम्बिलिकल कॉर्ड का डेवलपमेंट कनेक्टिंग स्ट्रोक से होता है, कनेक्टिंग स्ट्रोक से होता है, कनेक्टिंग स्ट्रोक से, गॉड ब्लेस यू। तो कनेक्टिंग स्ट्रोक से होता है डेवलपमेंट। लंबाई 50-90 तक हो सकती है, 90-100 से ज्यादा है तो उसको हम लॉन्ग, तो अगर अगर 90 या 100 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा है, 1 मीटर से लंबी है, तो उसको हम लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई 30 सेंटीमीटर से कम है तो उसको शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई 30 सेंटीमीटर से कम है तो शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। बोलो यस और नो। तो शॉर्ट कॉर्ड का मतलब है जो अब्रप्सियो प्लेसेंटे कर सकता है शॉर्ट कॉर्ड, तो 30 सेंटीमीटर से कम है तो शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड है। 90, और अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 3 ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जो आपका फेवरेट क्वेश्चन है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर आपकी 2 अम्बिलिकल आर्टरीज पाई जाती है प्लस 1 अम्बिलिकल वेन पाई जाती है। 2 अम्बिलिकल आर्टरीज पाई जाती है प्लस 1 अम्बिलिकल वेन पाई जाती है। बोलो यस और नो। तो 1 अम्बिलिकल वेन पाई जाती है, तो 3 ब्लड वेसल्स पाई जाती है, बीवी नहीं है, ब्लड वेसल्स है, तो 3 ब्लड वेसल्स पाई जाती है, ये सब अम्बिलिकल करी, दैट्स गुड, ओके। नर्व सप्लाई नहीं पाई जाती, बहुत बढ़िया, दैट्स गुड। तो अगर हाँ, आप कह सकते हो दैट्स गुड, लेफ्ट इज लेफ्ट, वाटसन जेली वगैरह सब आप जानते हैं, दैट्स गुड, गुड ब्लेस यू। सो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधो भगत जनों, अब आंसर करिए, व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया? हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आंसर करिए। हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आई एम वेटिंग। डी, ए, डी, सुशीला, लक्ष्मण, गणेश, ममता, अच्छी बात है। कंगारू मदर केयर आप जानते हैं, केएमसी,
कंगारू मदर केयर, हाँ, इससे हाइपोथर्मिया रुकता है। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग, हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्योंकि केएमसी के 3-4 कंपोनेंट होते हैं, आप कह सकते हो केएमसी का एक कंपोनेंट ब्रेस्ट फीडिंग भी होता है। तो जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड करें, ऑलवेज रिमेंबर, तो आप पेशेंट को ये सजेस्ट करें कि कपड़े ना पहनाएं, या फिर आप कह सकते हो अंदर के औरत डायरेक्ट बॉडी टू बॉडी टेम्परेचर टच करे, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। हाँ, यह आपको कहना है औरत को कि भाई जब भी अपने बच्चे को दूध पिलाए तो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट करवाए, इससे क्या होगा, वही केएमसी का पार्ट है, तो उससे भी हाइपोथर्मिया रुकेगा, है ना। दैट्स गुड। अगला आप कह सकते हो कवरिंग हेड, हाँ, ऑलवेज रिमेंबर, हाइपोथर्मिया बच्चे के पैरों को ढकने से, बॉडी को ढकने से तो रुकता ही है, पर कम रुकता है। ऑलवेज रिमेंबर, सबसे बड़ा होता है बच्चे का हेड। जब बच्चा जन्म लेता है तो लार्जेस्ट जो स्किन एरिया है वो हेड के ऊपर ही, और स्कैल्प जिसे आप बोल सकते हो। यस भाई, हम लोग तो क्या करते हैं, जब सोते हैं तो पैर ढक लेते हैं, पूरी बॉडी ढक लेते हैं, है ना, ठंड नहीं लगे, सिर खुला रहता है, दैट्स गुड, है ना। पर बच्चे का जो सबसे बड़ा एरिया है जो कि एक्सपोज्ड होता है वो सिर ही होता है। तो जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करे, केएमसी करे, तो स्किन को आप कह सकते हो कि रोक के चलना है। तो हेड, स्कैल्प क्योंकि बच्चा जन्म लेता है, बार बार बोल रहा हूं, तो सबसे बड़ा हेड होता है, और हेड की जो स्किन है उसको हम स्कैल्प बोलते हैं, और स्कैल्प आप बोलते हो तो दैट इज द लार्जेस्ट एरिया। सो इफ यू डू नॉट कवर द हेड और द स्कैल्प, देन देयर कैन बी चांसेस ऑफ हाइपोथर्मिया, ऑल ऑफ द अबव। एक्सीलेंट। तो ये ध्यान रख लेना, आपको बोलना है सीएचओ साहब जब भी कोई औरत आए कि भाई जब भी दूध पिलाए तो कपड़े बच्चे के भी थोड़े अंदर के हटा दे, है ना, ऐसा शर्ट पहनाए बच्चे को, सम और अदर वेयर, यह हो सकता है अपने चद्दर के अंदर, कि डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट हो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, दैट इज केएमसी। और कवरिंग हेड, बच्चे के सिर को कवर करके रखना है, दैट्स गुड। तो दिस इज द ऑल ऑफ द अबव, ये आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट, ओवरवेट रेफर्स टू ए बीएमआई ऑफ, एक्सीलेंट। डीडीडी लोग तो गए, राजकुमार आगे बढ़ो। एक बच्ची कह रही है कि सर ऐसे क्वेश्चन में तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे ही आते हैं सीएचओ के, ये सीएचओ के लेवल के हैं, मुझे पता है डीएमएमएस के बच्चे सब, दैट्स गुड। जब नोट सेट नहीं छोड़ते तो सीएचओ क्या है। ओके, ओवरवेट, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई आप जानते हैं, वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर। एक्सीलेंट। आप अपना बीएमआई निकाल सकते हैं, तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में आएगा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, अगर बीएमआई 18 से कम आती है, 18 से कम आती है तो अंडरवेट, है ना, 18 18.5, क्योंकि कोई 18 बोलता है, कोई 18.5 बोलता है, दैट डज नॉट मेक एनी टू मच सेंस, अंडरवेट। अगर 18 से 24, 18 से 24 के बीच में, तो यू कैन कॉल इट नॉर्मल बीएमआई, वो नॉर्मल बीएमआई है। अगर 24 से ज्यादा है ना, 20 सम और अदर वेयर 24 टू 29, है ना, 24 टू 29, अगर 24 से 29 है तो आप कह सकते हो ओवरवेट, थोड़ा सा वजन ज्यादा है, तो नीड टू बी वेरी केयरफुल। और अगर 29 से ज्यादा है, यानी 30 या 30 से ज्यादा, दैट इज ओबेस। यस और नो, ओबेस, यानी आप कह सकते हो ओबेसिटी हो गई है, द पेशेंट इज कॉल्ड एज ओबेस। ओके, सो ओवरवेट मैंने बताया ना, ओवरवेट आप कह सकते हो 24 से 29, 24 टू 29, दैट्स गुड, एक्सीलेंट। परसोत्तम मीना, गॉड ब्लेस यू। उषा राजपूत डी, बी एस राजपूत बी, प्रिया बी, विक्रम नरसिंह सब, पूजा चौहान, जितेंद्र, मनोज, सचिन पालीवाल, हेल्थ इज वेल्थ, ओबेसिटी 30 से ज्यादा, गॉड ब्लेस यू। तो द राइट आंसर शुड बी एंड वुड बी लेस देन, नहीं, मोर देन, ये बी, मोर देन 25, यस। तो क्वेश्चन में आपका ओवरवेट है, तो ओवरवेट का मतलब है मोर देन,
क्योंकि लेस देन 18 होता तो अंडरवेट बोलते इसको, गॉड ब्लेस यू, अंडरवेट बोलते। अगर मोर देन 25 है तो ठीक है, ओवरवेट है, ओके ओवरवेट है। 25 से कम है तो नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। और अगर 18 से ज्यादा है तो भी नॉर्मल है, क्योंकि दोनों के बीच में तो नॉर्मल है। गॉड ब्लेस यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉड ब्लेस यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसटीडी? एसटीडी नहीं है, यस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में नहीं फैलती है। निम्न में से कौन सी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसटीडी, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं? करिए आंसर जल्दी। सी, ठीक है। सिफिलिस ट्रिपेनोमा पैलिडम से होती है, ट्रिपेनोमा पैलिडम से होती है, यस, पैलिडम से होती है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करते हैं, पेनिसिलिन बेंजाथाइपेनिसिन देते हैं। गोनोरिया, है ना, गोनोकोक्साई से होती है, ये भी आपकी एसटीडी है ना, गोनोकोक्साई से होती है। नाइजीरिया गोनेरिया, है ना, नाइजीरिया गोनोरिया से होती है। फाइब्रोइड यूट्रस नहीं, ये बिनाइन ट्यूमर है यूट्रस की, है ना, मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम की बिनाइन ट्यूमर है, यस, बिनाइन ट्यूमर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की बिनाइन ट्यूमर है। HIV, ऑफ कोर्स, ये तो 1% से दूसरे पर्सन में फैलती है ना, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये तो जाता ही जाता है ह्यूमन इम्यून। हाँ, कभी कभी आप लोगों की बेइज्जती ऐसे भी हो जाती है। HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, बोलो यस हो नो, दैट्स गुड। तो लेडीज एंड मैन आप कह सकते हो, तो ये सब है। फाइब्रोइड यूट्रस इज नेवर ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दैट्स गुड। बढ़ू आगे। मिशन परिवार विकास मैंने पढ़ाया था आपको, मिशन परिवार विकास। यस, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हरिओम मीना ने लिखा है ट्रेपेनोमा पैलिडम, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिफिलिस किससे होते हैं, पॉजिटिव एजेंट ट्रेपेनोमा पैलिडम, क्वेश्चन पूछा गया है, बी केयरफुल। गॉड ब्लेस यू। मिशन परिवार विकास, आंसर करिए सी, बिल्कुल बढ़िया। फैमिली प्लानिंग, है ना, इसमें जो आशा वर्कर होती है, आशा वर्कर की ड्रेस बताई थी ब्लू कलर की, है ना, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो जो फैमिली प्लानिंग है, आपको मैंने बताया था बंधु और बांधव भगत जनों, फैमिली प्लानिंग क्या है, आशा वर्कर घर घर जाके अगर किसी को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, चाहे OCP हो चाहे POP हो, चाहे आप कह सकते हो कॉन्डोम हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इट इज ए मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। यानी ये जो मिशन 11 जुलाई को चालू किया गया था, मैंने सब पढ़ा है, मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है MPV का 10 मिनट 15 मिनट का, यू कैन सी। सो फिलहाल मेरी बात सुनिए, पहली बात, मिलेंगे, लेट्स सी, कल मिलते हैं नहीं मिलते हैं। आपकी क्लास होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी, डेली होगी। गुड न्यूज, आप सब लोगों के कहने पर ये वीडियो रहेगा, वीडियो अपलोड रहेगा YouTube पर, नहीं हटाएंगे, वापस पढ़ लेना। दूसरा, कल भी क्लास लेनी है, परसों भी क्लास लेनी है, निराश नहीं होना है। CHO लायक आपको आता है, डोंट बी अफ्रेड। बस हाँ, एक काम कर लेना, यूट्यूब पे वो तुक्का लगाने वाला वीडियो देख लेना, हाउ टू टिक करेक्ट क्वेश्चन विदाउट स्टडीज, वो जरूर देखना वीडियो, दैट्स गुड। तीसरा, नोट सेट के लिए हम ऑफलाइन क्लास का वेट कर रहे हैं, और ऑफलाइन तो चलेगी ही चलेगी, दैट्स गुड। ऑफलाइन इज ऑलवेज बेटर क्लासेस, ऑनलाइन भी चलेगी, यानी दिवाली के बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन तो चले नहीं चले वो तो सरकार के ऊपर है, बट DMMS इंस्टीट्यूट विल अनाउंस ऑनलाइन कोर्स ऑल्सो, है ना। तो जल्दबाजी ना करें, पहले CHO दे ले अगर कोई लेना चाहता है, दैट्स गुड। अगला, आपके परिवार में अगर कोई 12th के बाद गाइडेंस चाहता हो, यस, प्रॉपर
मेरा जैसा इंटेलिजेंट डॉक्टर बनना चाहता हो, इतना नॉलेज वाला, तो मेरे से बात कर लेना। अगर किसी को एमबीबीएस में एडमिशन लेना हो इन इंडिया और अब्रोड, वीडियो पड़ा है देख लेना, विद आप कह सकते हो गुड एजुकेशन, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप कह सकते हो, या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। दैट्स गुड। तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, यू कैन मैसेज मी और कॉल मी। दैट्स गुड। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर कल मिलते हैं विद सम न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर अटेंशन। गुड नाइट।